नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि अपना जो बालकांड जोड़ा गया है रामचरितमानस का, वो ध्यान रखिएगा द्वितीय श्रेणी में और प्रथम श्रेणी दोनों के लिए उपयोगी है। अब की बार कई विद्यार्थियों के 2-3 दिनों से मेरे पास ये फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपको उस समय भी बताया था पीछे, अभी भी बता रहा हूँ। कई विद्यार्थी तो ये कह रहे हैं कि सिलेबस बहुत ही कम कर दिया है, अब की बार तो व्याख्याता में आराम से नंबर आ जाएगा। कि आदिकाल में 2 ही कवि पूछेंगे, चंद-बरदाई और नलपति नाले। ये आपको गलत भ्रम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले देखो इसमें लिखा क्या है अगले ने कि इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, नामकरण, यहाँ से प्रश्न आएंगे। दूसरा, आदिकाल में जो है ना, रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार, प्रमुख मतलब सारे के सारे रचनाओं का परिचय। और ये चंद-बरदाई और नरपति नाले ने जो पृथ्वीराज रासो और ग्रंथ लिखा है, उसकी पंक्ति उठा उठा के पूछेगा आपको। समझ रहे हो ना बात को? यानी एक एक पंक्ति उठा के पूछ सकता है कहीं भी। इस प्रकार से इसमें कितने समय हैं, कितने सर्ग हैं, कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, यानी हर चीज़ पूछ सकता है। किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है, किसने क्या कहा है, यानी कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे में। बिल्कुल गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये पृथ्वीराज रासो और दूसरा अपने जोड़ा गया है ये नलपति नाले का। ये दोनों ग्रंथ इस हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अन्यथा आप ये मत भ्रम में रह जाना कि इनमें से ही प्रश्न आएंगे, अन्य को अपन भूल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ही जो ग्रंथ हैं स्पेशली अजमेर के चौहान साम्राज्य जो था उनसे थे। एक तो बिसल देव रासो, नरपति नाले और पृथ्वीराज रासो, चंद-बरदाई के द्वारा लिखे हैं। ये दोनों ही ग्रंथ थे। इनके अंदर तक जाकर के आपको पढ़ना है, अंदर तक जाकर के कोई कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें, बिल्कुल गहराई में जाके। मैं आपको वीडियो बताऊंगा एक बना के इनका। यही स्थिति यहाँ पर है, वो कि वो सारी बातें लिखी हुई हैं। फिर संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि और कबीर और दादू के बारे में जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना, डीप से डीप जा करके, गहराई से गहराई। यही जायसी और मंजन के साथ में होगा। यही तुलसीदास जी के बारे में जितना आप पढ़ सकते हो उतना तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लेना। कितनी इनकी रचनाएं, किसने कहाँ जन्म स्थान माना, कब हुआ, क्या हुआ, जो भी है ये भी पूछा जा सकता है। मतलब रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा, किस रचना में कितने छंद हैं, किस अलंकार का, किस छंद का प्रयोग किया, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी ना, तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था, ध्यान रखना इस बात का। और रामचरितमानस को किस विद्वान ने क्या कहा, वो भी सारी बात। तुलसीदास को किस विद्वान ने क्या कहा, वो भी सारी बात। इसलिए बिल्कुल गहराई में जाके पढ़ना है इन सभी के बारे में। आप कभी ये सोच रहे हो कि बस तुलसीदास पढ़ लिया, बात खत्म। भक्ति काल तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा इनके बारे में खोद खोद के पढ़ना है। सूरदास, मीरा, नंददास, इन सभी के बारे में बिल्कुल गहराई में जा करके इनके जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी पंक्तियां उठा उठा के पूछेगा। इसलिए ये मत सोच लेना आप लोग कि कहीं बिल्कुल आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, पढ़ने से सिलेक्शन जरूर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गहराई में जाना पड़ेगा। अब आपको पंक्तियां रटनी पड़ेंगी नेट जे आप की तरह। अब तुलसीदास जी की रचनाएं उनको आरोही क्रम में बताओ, अवरोही क्रम में बताओ, कैसे भी प्रश्न बना सकता है अगला, किसी भी तरीके से प्रश्न पुटअप किया जा सकता है इसमें। नंदनदास ने किस रचना, कितनी रचनाएं लिखी, कौन सी रचना रोड़ाचंद में लिखी, कैसे लिखी, जो भी है, कौन सी प्रेम आख्यान ग्रंथ है, कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ रहे हो ना। मीरा को तपोवन की शकुंतला किसने कहा, कुछ भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। यही स्थिति देवभूषण बिहारी और गणानंद के साथ में है। तो ये बात है, इसलिए इनको बिल्कुल गहराई में जाके पढ़ना आपको। ये मत सोच लेना कि बस ऊपर से बेसिक बेसिक नॉलेज ले लिया और बात खत्म। अगर व्याख्याता पढ़ना है तो बिल्कुल गहराई में। मैं आपको ये 2 कल पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि देखो बेटा कितना आप सही कर सकते हो। सही है ना, बिल्कुल, कि क्या गहराई होती है, प्रश्न की क्या गहराई होती है, मतलब लेखक या कवि या उसकी रचना के अंदर जाके कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपने शायद कभी देखे भी नहीं होंगे। मैं 2-3 दिनों से इन्हीं 2 के बारे में खोजबीन कर रहा हूँ, यानी कम से कम 8 या 10 पुस्तकों से वो कंटेंट है वो मैंने कलेक्ट किया है। वैसे तो मैं सारे कबीर है, दादू है, इन सभी के बारे में आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा बिल्कुल गहराई में जा करके। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी गई हैं, पीछे विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं, वो सारी
चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, परंतु आपके पास जो भी ग्रंथ है, जो भी रचना है, जो भी पुस्तक है, जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, उससे आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं तुलसीदास जी के बालकांड की। रामचरितमानस का है, रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार से इसमें 7 कांड है, ध्यान रखना। एक छोटी सी लाइन है कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। इस प्रकार से इस पंक्ति में सारे के सारे जितने 7 कांड है वो सभी आ जाते हैं। तो चलिए अपन पढ़ाई को विस्तार देते हैं। तो रामचरितमानस आज वैसे भी ध्यान रखिएगा कि मंगलवार का शुभ अवसर है और तुलसीदास जी हैं, उन्होंने ये रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान जी का बहुत स्मरण किया था, है ना। इसी प्रकार से हम भी ये आशा करते हैं, भगवान हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि ये बालकांड निर्विघ्न अपना भी पूरा हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हैं बालकांड वगैरह ये, है ना। रामचरितमानस वैसे तो अपने आप में एक महासागर, आप सभी लोग जानते हो। तो एक छोटा सा प्रश्न हम आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आप भी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ आप पढ़ने में रुचि ले रहे हो। तो एक पंक्ति किसी ने लिखी थी कि करते तुलसी भी कैसे मानस का नांद, यदि उसे नहीं मिलता महावीर का प्रसाद। तो ये पंक्ति किसने और किसके लिए लिखी थी? आई थिंक काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति, और हो सकता है व्याख्याता भर्ती में ये पूछ ली भी जाए। और ये जो जिसने जिसके बारे में लिखी थी उनकी भी एक रचना अपने जुड़ी हुई है, साकेत, है ना, वो भी अपन साथ साथ में पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी जो है ना, वो कैसे मानस का आनंद करते, कैसे रामचरितमानस लिखते अगर उन्हें महावीर का प्रसाद नहीं मिलता, मतलब हनुमान जी को महावीर कहा जाता है, महान वीर। और उसी प्रकार से मैथिलीशरण गुप्त हैं, वो भी साकेत की रचना क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए एक निबंध से प्रेरित होकर के उन्होंने साकेत की रचना की। और इसी प्रकार से अपन लोग भी आशा करते हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारी ये जो रामचरितमानस है उसका बालकांड है वो निर्विघ्न पूरा हो जाए। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि अवधी भाषा में तुलसीदास जी हैं वो लिखते हैं। तो ये पद्य होता है ना, इसको समझने और समझाने में बड़ी तकलीफ होती है, परंतु अपन एक एक शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे कि जो सुमरति सीधी होई गण नसयक करीबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं, यानी कोई भी अपन हिंदू धर्म या फिर अपना जो प्राचीन आर्य संस्कृति के अनुसार अगर देखा जाए तो अपन किसी भी कार्य को शुभारंभ करते हैं तो किसी न किसी भगवान का आश्रय जरूर प्राप्त करते हैं। और अपने भारत देश में स्पेशली भगवान मतलब गणेश जी हैं, उनको सबसे पहले स्मरण किया जाता है, चाहे शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी हो। तो ये लोग जब बड़े बड़े विद्वान थे, ये ग्रंथ लिखा करते थे, तो आप कोई भी ग्रंथ देख लीजिए, मंगलाचरण का दोहा आपको गणेश जी का ही मिलता है करीब करीब, वो अपने इष्ट देव के रूप में होता है, जैसे बिहारी ने राधा जी को अपना इष्ट माना है उसी प्रकार। तो यहाँ पर है तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो सुमरति यानी जिसको स्मरण करने से सिद्धि होई, यानी जिसको स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गण नशयक करीबन बदन, और जो गणों के स्वामी हैं, और करीबर, करी का मतलब होता है आती, बर का आतियों का स्वामी, और बदन आगे कहते हैं कि जो गणों के स्वामी हैं और जिन्होंने सुंदर हाथी के समान मुख वाले हैं गणेश जी, करो अनुग्रह है, मैं उन्हीं गणेश जी से क्या करता हूं, वे मतलब बुद्धि और राशि के सभी गुणों के धर्म है, गणेश जी की कृपा या अनुग्रह से हो, यानी मुझ पर गणेश जी की कृपा या फिर अनुग्रह हो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन हो, यानी जिनकी कृपा से बुद्धि राशि और सभी गुणों के धाम श्री गणेश जी हैं, उनकी कृपा मुझ पर सदा ही बनी रहे। तो पहला जो मंगलाचरण का दोहा है मानस का, वो गणेश जी को समर्पित है। ठीक है, वो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो सुमरन सिद्धि होए गण नैसक करीबर बदन, कि किसके लिए कहा गया, तो गणेश जी के लिए कहा गया कि सुंदर हाथी के समान मुख वाले गणेश जी हैं, उनका मैं स्मरण मन से करता हूँ, जो सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त करते हैं। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और आगे कहते हैं कि जो वे बुद्धि के और राशि के सभी गुणों के धाम गणेश जी की मुझ पर कृपा बनी रहे।
और उनकी कृपा जिस पे होती है ना, वो देखो क्या क्या होता है उसके साथ में, मूक होई वाचाल पंगु, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, कि अगर भगवान गणेश जी की कृपा जिस पे होती है, वो मूक मतलब गूंगा होकर के भी, वाचाल यानी अत्यधिक बोलने वाला हो जाता है, यानी खूब चपड़ चपड़े कर सकता है, वो खूब बातें कर सकता है, कि गूंगा व्यक्ति भी बहुत अच्छी तरह बोलने लगता है। और पंगु का मतलब लंगड़ा या लूला होता है, कि पंगु चढ़े गिरिबर गहन, और जो लंगड़ा आदमी होता है, लूला लंगड़ा, वो गिरिबर का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र, यानी पर्वतों पे भी चढ़ सकता है। अगर कोई लूला लंगड़ा आदमी होता है और गणेश जी की अगर उस पर कृपा हो तो वो गहन पर्वतों पर भी चढ़ जाता है। जासु कृपा सो दयालु द्रवो सकल कली मल दहन, और उनकी कृपा से, अब देखिए कि उनकी कृपा से, जासु कृपा सो दयालु द्रव सकल कली मल दहन, कि वे कलयुग के समस्त पापों को, कि कलिमल दहन किस, वो कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर द्रवित हैं, यानी मुझ पर उनकी कृपा बनी है, जिसके कारण मैं इस मानस को शुरू या शुभारंभ कर रहा हूं। आगे देखिए, नील सरोरु है श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोरु यानी नील सरोरु मतलब नील कमल के समान श्याम वर्ण के, नील सरोरु है श्याम तरुण, कि नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, और अरुण बारिज नयन, और वो पूर्ण खिले हुए, यानी अरुण बारिज का मतलब लाल कमल के समान जिसके नेत्र हैं, और जो हैं खुद तो श्याम वर्ण के हैं, नील कमल के समान हैं, और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, नयन यानी नेत्र हैं। करो सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर नयन, आगे कहते हैं कि जो सदा ही क्षीर सागर में, यानी जो सदा ही समुद्र में सोए हुए रहते हैं, जो हमेशा सागर में या समुद्र में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करते हैं। करो सो मम उर्धाम, यानी वो मेरे हृदय में निवास करते हैं, सदा क्षीर सागर शयन, और सदा ही वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा अप, जो पार्वती के साथ में, उमा जिसको कहा जाता है पार्वती को कहा जाता है, जो पार्वती जी के साथ में रमण करते हैं और दया के धाम है, उमा रमण करुणा अपन कंदु इंदु समदेह है, यानी जिन्होंने, जो मतलब भगवान शंकर हैं, जो शरीर पर क्या है कि कंद मूल फल हैं, उनकी क्या है कि अपने शरीर पर धारण किए हुए रहते हैं, कि भगवान शंकर शरीर पर कंद और पुष्पों और चंद्रमा के समान मतलब शरीर पर अपनी माला धारण किए रहते हैं, और उमा रमण करो अपन, और माँ पार्वती के साथ में वो क्या करते हैं, रमण करते हैं। जाही दीन पर नेह करो कृपा मर्दन नयन, जाही दीन पर, जाही मतलब जिसका दीनों पर यानी गरीबों पर, जिसका दीनों पर या गरीबों पर, नेह मतलब स्नेह करो, यानी जिसका दीन और गरीब दुखियों पर स्नेह हमेशा बना रहता है, और वे मर्दन मैन, और वे कामदेव का क्या है, मर्दन करने वाले होते हैं। भगवान शंकर की मुझ पर कृपा है, जो कि दीन और गरीब दुखियों पर क्या है, हमेशा स्नेह प्रेम बनाए रखते हैं, कृपया रखते हैं, और मर्दन मैन, और कामदेव होता है उसका हमेशा मर्दन करने वाले भगवान शंकर की मुझ पे कृपा बनी हुई है। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तय पुंज जासु बचन रवि करे निकर, आगे कहते हैं कि बंदव गुरुपद, कि मैं उन गुरु महाराज जो हैं उनके चरण कमल की वंदना करता हूँ, बंदव मतलब वंदना करता हूँ, गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कि मैं उस गुरु महाराज जो हैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपाशी समुद्र और मनुष्य के रूप में साक्षात हरि यानी नर हरि के रूप में हैं, यानी भगवान नर हरि के रूप में है, उनके मैं चरणों की सदा ही वंदना करता हूँ। महामोह तज पुंज जासु वचन रवि करे निक करे, जिसके वचन से, आगे कहते हैं जिनके वचन पर महामोह रूपी जो घने अंधकार हैं, अंधकार का जो पुंज है वो उसको नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान है। रवि करे निक्कर, निक्कर मतलब रवि कर, सूर्य की जो किरणें होती है ना उसके समूह के समान है, जो क्या है कि जो मोह माया रूपी जो अंधकार है चारों तरफ से उसको नाश करने वाले हैं, और सूर्य की किरणों के एक समूह के समान दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो पद है इसमें गणेश भगवान की और भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। तो एक बार ये द्वितीय श्रेणी में पूछा भी गया था कि रामचरितमानस को शुरू करते समय जो पहले जो कथा सुनाई जाती है वो किसने किसको सुनाई थी, तो भगवान शिव ने पार्वती जी को ये रामचरितमानस की पहली कथा सुनाई गई थी। ठीक है, अगर किसी शब्द में किसी भी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई संकोच हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
आगे देखिएगा, आगे है बंदो प्रथम महिषुर चरना, मोहि जनित संशय सब हारना, सूजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं वो रामचरितमानस के बालकांड में ग्रहित हैं, मतलब जो चौपाइयाँ हैं उसमें तुलसीदास जी सबसे पहले क्या है कि ब्राह्मण और सज्जन जो लोग हैं, महिषुर किसको कहा जाता है, ब्राह्मणों को, और सज्जन जो सूजन यानी सज्जन लोग हैं, उन ब्राह्मण और सज्जन पुरुषों की वंदना की है। और कवि ने संत समाज यानी तीर्थराज मतलब पुष्कर के समान इसमें बतलाया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण देवताओं को, बंधु बंधु को मतलब मैं चरण स्पर्श करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण जो लोग हैं, बंधु महिषुर चरना कि सबसे पहले जो कि पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूँ। मोहि जनित संशय सब हरना, और उनके द्वारा ही, और जो कि अज्ञान में उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। मोहि जनित संशय सब हरना यानी जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। सूजन समाज सकल गुण खाने, आगे कहते हैं सूजन का मतलब सज्जन जो लोग होते हैं ना उसको, यानी गुणों की खान होते हैं, गुण खाने यानी गुणों की खान, सज्जन जो लोग हैं कि फिर गुणों की खान यानी सज्जन जो लोग हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में कहते हैं कि पहले तो मैं जो धरती के लोग हैं, धरती के जो देवता ब्राह्मण लोग हैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। उसके बाद में गुणों की खान जो कि मतलब समस्त जो संत समाज है उसको प्रेम सहित सुंदर वाणी से उनको मैं प्रणाम करता हूँ। करूँ प्रणाम से प्रेम वाणी यानी प्रेम पूर्वक वाणी से मैं सज्जन लोग जो गुणों की खान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ सरसी कपासु, बहुत ही अच्छा पद है कि संतों का जो चरित्र है और उसका जीवन है वो कपास के समान शुभ है। साधु चरित्र का मतलब उनका जो चरित्र है शुभ सरिस कपासु, यानी साधु संतों का जो चरित्र है उनका जीवन है वो कपास के समान शुभ होता है। नीरस विशद गुणमय फल जासु, आगे कहते हैं कि उनका फल नीरस विशद और गुणमय होते हैं, यानी साधु सज्जन जो लोग होते हैं उनका चरित्र एक कपास के समान शुभ माना जाता है। और नीरस विशद गुणमय फल जासु, और उनका जो गुण है वो बिल्कुल फल जो है वो फल और फूल नीरस है यानी स्वादहीन रसहीन होता है, और उसी प्रकार से वह उसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास का एक फूल होता है, ध्यान रखना, वो हमेशा क्या रहता है, नीरस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है यानी स्वादहीन रसहीन होता है। उसी प्रकार संतों का जो चरित्र है उसके विषय में वासनाओं से रहित बिल्कुल नीरस होता है। और जिस प्रकार कपास जो होता है वो सभी को क्या करता है, शुभ और उज्जवल होता है, उसी प्रकार संतों का जो चरित्र होता है वो निर्मल और उज्जवल चरित्र वाले माने जाते हैं। संतों का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार को दूर करता है। जो सही दुख परिदर दुरावा, वंदनीय जेहि जग सब पावा। आगे कहते हैं कि वो सज्जन जो लोग होते हैं, संत जो लोग होते हैं उनका चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है। जो सही दुख परिदर दुरावा, वंदनीय जेहि जग सब पावा। आगे कहते हैं कि जो सही दुख यानी जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं, और परिद्र पुरावा और दूसरे के दुख से वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। वंदनीय जय जग सब पावा, और उनका जो दुख है वो वंदनीय है यानी वंदना के योग्य है, उनका यश है वो वंदना के योग्य है, उसमें मतलब बिल्कुल भी दूसरों को दोष नहीं देते हैं वो, और अपने आप में ही खुद कष्ट भोग करके दूसरों को अच्छाई प्रदान करने वाले होते हैं। तो उनका जो यश है वो वंदनीय प्राप्त करने वाला है, यानी उसको यश, सज्जनों का जो यश है वो वंदनीय प्राप्त करने वाला माना गया है। तो साधु चरित्र शुभ सरसी यानी साधुओं का चरित्र है वो एक कपास के समान होता है, नीरस विशद गुणमय फल जासु, और उनका जो चरित्र है वो फल बिल्कुल मतलब फल फूल नीरस होता है। उसी प्रकार से साधुओं का चरित्र वो भी बिल्कुल उज्जवल और गुणमान माना गया है। वो यानी किसी प्रकार से छल कपट वगैरह नहीं रखते हैं, बिल्कुल निर्मल चरित्र के इंसान माने गए हैं, उज्जवल उनका चरित्र होता है और वो वंदनीय माने गए। यानी जिस प्रकार से देखिएगा कि एक कपास का पौधा होता है ना, जैसे लोहे के डाल जाने वाली तना यानी सुई होती है छोटी सी, उस छिद्र से निकल करके और वो एक कपास होता है, उसका कपड़ा बना दिया जाता है। और उसी प्रकार से साधु सज्जनों का जो चरित्र होता है ना वो भी उसी प्रकार यानी स्वयं दुख सह करके दूसरों को दोषों को ढकते रहते हैं, यानी स्वयं दुख सहन कर लेके साधु सज्जन लोग जो होते हैं वो, परंतु किसी को दूसरे को दुख कभी नहीं पहुंचाते, जिसके कारण उन्हें वंदनीय और यश प्राप्त माना गया है। यश प्राप्ति उन्होंने क्या है, जस का मतलब यश पावा, यानी यश प्राप्त क्या है, दूसरे को कभी भी दुख नहीं दे सकते। आगे देखिए, मूंद मंगल में संत समाजू,
जो जग जंगम तीर्थ राजू। आगे यहाँ पर है, संत समाज की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का समाज आनंद और कल्याण में होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, यानी संतों का जो समाज होता है वो बिल्कुल आनंद में और कल्याण करने वाला होता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, और जो इस जगत में चलता फिरता एक तीर्थ प्रयागराज के समान माना गया। यानी संतों के समाज को किसके उपमा दी गई है? एक तीर्थराज यानी प्रयाग के समान माना गया है। संतों का जो समाज होता है वो बहुत ही आनंद देने वाला और कल्याणमय होता है। और जो इस जगत में चलता फिरता एक तीर्थराज यानी एक पुष्प तीर्थराज मतलब प्रयाग के समान माना गया है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि यहाँ पर संतों के समाज को किसके समान माना गया है? तो एक तीर्थराज यानी प्रयाग के समान माना गया है। राम भक्ति जय सुरसरी धारा। आगे कहते हैं कि संतों का जो समाज है वो रूपी मतलब प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, यानी संतों का समाज प्रयाग है, वहां पर राम भक्ति रूपी है कि राम की भक्ति रूपी मतलब गंगा जी की धारा वो प्रवाहित होती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली सरस्वती जी भी, सरसई का मतलब सरस्वती जी भी है कि ब्रह्म का विचार करने वाली और ब्रह्म के विचारों का प्रचार करने वाली सरस्वती जी हैं, वो भी प्रयागराज में उपस्थित है। विधि निषेध कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। आगे कहते हैं कि इसी संत समाज रूपी जो प्रयाग है इसमें गंगा और सरस्वती जो बहती हैं उन्हीं के साथ विधि और निषेध यानी करो या ना करो, यानी विधि निषेध कलिमल करनी कि विधि और निषेध करो या फिर ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यपुत्री मतलब यमुना है वो भी वहीं पर मिलती है, उसमें आकर के वहीं पर वो भी बहती है। कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, यानी वो कर्मों का यानी ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए इन सभी बातों का या फिर कलयुग के पापों को हारने वाली या नष्ट करने वाली सूर्य की पुत्री रवि नंदिनी बरनी। रवि यानी सूर्य, नंदिनी यानी पुत्री, बरनी यानी बहती है, यानी सूर्य की पुत्री है जो पापों को हारने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी है वो भी वहीं पर बहती है। हरिहर कथा विराजती बोनी, और प्रयागराज में देखो क्या क्या होता है। हरिहर मतलब भगवान विष्णु और शंकर जी, हरि का मतलब भगवान विष्णु, हर का मतलब हर हर महादेव और भगवान शंकर जी, कि भगवान विष्णु और जो शंकर जी हैं उनकी कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित होती हैं। कथा विराजती बोनी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की जो कथाएं हैं वो त्रिवेणी रूप में वहाँ पर सुशोभित है, जो कि सुनत सकल मुद मंगल देनी, जो कि उनकी कथाओं को सुनता है, सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। यानी भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं सुनने भी वहाँ को मिलती हैं जो कि अपने को आनंद और कल्याण प्रदान करने वाली होती हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा। आगे कहते हैं उस संत समाज रूपी जो प्रयाग है उसमें धर्म में अटल विश्वास रखते हैं वो लोग। बटु विश्वास है अटल निज धर्मा, यानी संत समाज जो प्रयागराज है उस प्रयागराज में धर्म पर अटल विश्वास रखने वाले लोग हैं। तीर्थराज समाज सुकर्मा, और वहां पर वह वटवृक्ष और शुभ कर्मों को यानी वह वटक अक्षय वट और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज के समाज माने गए हैं। तीर्थराज समाज सुकर्मा, तो यहाँ पर कहा गया तीर्थराज समाज सुकर्मा मतलब यहाँ पर अक्षय वट और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज माने गए हैं। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा मतलब वह संत समाज रूपी प्रयागराज है वो सब देशों में सब समय में और सहज ही प्राप्त हो जाता है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, यानी जो प्रयागराज है संतों का समाज प्रयागराज है वो सभी देशों में सब समय में और सभी को सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। सेवत सादर समन कलेसा, और वहां पर आदर पूर्वक सेवन करने वाले कलेशों के भी नष्ट हो जाता है। सेवद सादर समन कलेसा, और वो जो है आदर पूर्वक सेवन करने वाले जो जितने भी ग्रह क्लेश होते हैं वो क्लेश होते हैं वो सब वहां पर नष्ट करने वाला है वो। सेवत सादर समन कलेसा, यानी आदर पूर्वक सेवन करने वाले कलेशों को भी वो नष्ट कर देता है। एकत अलौकिक तीर्थ सऊ, आगे कहते हैं कि ये जो तीर्थराज है वो अलौकिक और अकथनीय है। एकथ अलौकिक तीर्थ सऊ, यानी तीर्थराज प्रयागराज है उसकी कथा अलौकिक है अकथनीय है। देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, और आगे कहते हैं ये तत्काल फल देने वाला है, यानी तीर्थराज प्रयाग में जाओगे तो आपको तत्काल ही फल प्राप्त हो जाता, उसका प्रभाव ये प्रत्यक्ष है। लल ही चरी फल अच्छत तनु साधु, आगे कहते हैं कि जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज यानी प्रयाग की यात्रा करता है उसके प्रभाव से प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं फिर वह अत्यंत प्रेम पूर्वक गाने भी लग जाते हैं। तनु साधु समाज प्रयागा लल ही चरी फल अच्छत तनु, तो कहते हैं कि इस संत समाज रूपी
तीर्थराज प्रयाग पर प्रभाव है वो प्रसन्न मन से अगर कोई वहां पर सुनता है, समझता है, तो वह अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते खाने लग जाता है। यानी उसके शरीर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो सारी जो चेष्टाएं हैं वो सभी के सभी वहां पर चारों के चारों फल प्राप्त हो जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में जाने। तो यहाँ पर प्रयाग की महानता का वर्णन है वो तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। मज्जन, अगला देखिए कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने। यहाँ पर तुलसीदास जी हैं वो मतलब संत समाज तीर्थराज की समान चारों ओर फैला हुआ बता देते हैं कि तीर्थराज जो प्रयागराज है उसकी महिमा चारों तरफ फैली हुई है। और कवि ने संत समाज तीर्थराज के मतलब रूपक का पूर्णता प्रदान करने का कारण कवि इसमें कहते हैं कि संत समाज रूपी जो तीर्थराज है इसमें स्नान जो करता है ना उसको तत्काल मतलब फल मिल जाता है तुरंत ही। और वो देखने के बाद में कोयल होते हैं, देखो मज्जन फल पेखिए तत्काला, यानी तीर्थराज प्रयागराज है उसका फल तुरंत यानी तत्काल मिल जाता है। काकई होई पीक, यानी कौवा वहां पर जाता है तो वो क्या बन जाता है, कोयल बन जाता है। पीक, काक का मतलब कौवा, पीक का मतलब कोयल बन जाता है। बकऊ मतलब बगुला होता है, मराला, मराला मतलब हंस बन जाता है। कि तीर्थराज प्रयाग में जाने से कौवा होता है तो कोयल बन जाता है और बगुले होते हैं वो हंस बन जाते हैं। ये सुनकर के कोई हर कोई मतलब सुनी अचरज करे जनी कोई, यानी ये सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि संत संगति महिमा नहीं गोई। कि संतों की जो संगति है उसकी महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि वहां पर संतों का समाज है और संतों की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए इस बात का कोई आश्चर्य नहीं करे कि वहां पर तीर्थराज प्रयागराज में जाने से क्या है कि उसका फल तुरंत मिल जाता है। कौवा कोयल बन जाता है और बगुला वो हंस बन जाता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कोयल क्या बन जाता है, बगुला क्या बन जाता है, ठीक है। और ये सुनकर के कोई अचरज करे नहीं कोई, यानी कोई आश्चर्य नहीं करे। संत संगति महिमा नहीं कोई, यानी संतों की संगति की महिमा वो किसी से छिपी हुई नहीं है। क्योंकि वहां पर देखिए आगे आगे कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि का मतलब वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त्य मुनि, घट जोनी मतलब अगस्त्य मुनि, निज निज मुखई कही जिन होनी, यानी वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त्य मुनि ने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन, अपनी जीवनी कई बार बताई है। अपनी होनी मतलब अपने जीवन का वृत्तांत है या अपनी जीवनी वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त्य मुनि ने कई बार बताई है कि भाई वहां पर जाने से ये वास्तव में फल प्राप्त होता है। जलचर थलचर नभचर, आगे कहते हैं कि जल में रहने वाले, जलचर का मतलब जल में रहने वाले, थलचर मतलब धरती पर रहने वाले, नभचर मतलब आकाश में रहने वाले। कि वहां पर जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जे जड़ चेतन जीव जहाना, कि वहां पर नाना प्रकार के अनेक प्रकार के जीव जो हैं वो उस संसार में घूमते रहते हैं। जड़ चेतन जितने भी इस जगत में हैं वो सभी वहां पर घूमते रहते हैं। मति कीर्ति गति भूल, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहां जेहि पाई। अब आगे देखिए आगे क्या कहते हैं कि मति कीर्ति गति भूति भलाई, आगे कहते हैं कि उसमें जिसने जिस समय में जहां पर जिसकी जिस प्रकार से बुद्धि कीर्ति सदगति है, मति मतलब बुद्धि, कीर्ति यानी सदगति है, गति भूति और भलाई, यानी वहां पर जो भी है जिसने उस समय वहीं पर प्रयत्न करके बुद्धि कीर्ति सदगति और विभूति ऐश्वर्य और भलाई जो भी पाई है, सब जे ही जतन जहां ते ही पाई। यानी जो भी कोई मनुष्य है उसने उसका प्रभाव वहां पर सत्संग की महिमा जो है उसका प्रभाव समझना उसको चाहिए। क्यों कि जब जे ही जतन जो ही जतन जहां जे ही पाई, यानी जिसने भी जिस समय जहां पर कहीं पर भी किसी भी यत्न के द्वारा बुद्धि कीर्ति गति सदगति विभूति और ऐश्वर्य वो सब वहां से ही प्राप्त किया है। सो जानब सत्संग प्रभाव, यानी ये सब आपको समझना चाहिए किसका प्रभाव है, सत्संग का ही प्रभाव है। कि किसी ने कितनी बुद्धि पाई है, कितनी कीर्ति है, कितनी उसकी सदगति है, कितने उसका ऐश्वर्य है, सब कुछ वो क्या किसका है, मतलब सत्संग का ही प्रभाव है। लोकों वेद ने आन उपाऊ, आगे कहते हैं कि वेदों में और लोक में उसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोक में और वेद में ने आन उपाऊ, यानी लोक और वेदों में इनका कोई भी उपाय है वो दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही इन चीजों को प्राप्त है वो किया जा सकता है। बिन समसंग मतलब सत्संग विवेक न हो, यानी बिना सत्संग के ही कोई विवेक यानी बुद्धि नहीं मिल सकती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई,
कि बिना विवेक के यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं आता है, बिन सत्संग विवेक नहीं, यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। और इसी प्रकार से राम कृपा बिनु सुलभ ने सोई, और उसी प्रकार से श्री राम की कृपा के बिना ये सत्संग सहज मिलता भी नहीं है। सत्संग मूद मंगल मूला, आगे कहते हैं कि जो सत्संग है यानी सत्संग है उसका आनंद और कल्याण ही मुख्य जड़ होता है। सत्संग मूद मंगल मूला यानी सत्संग जो है सत्संगति यार आनंद और कल्याण की जड़ माना गया है। सोई फल विधि सब साधक फूला, और आगे कहते हैं कि सत्संग की सिद्धि प्राप्ति से ही फल प्राप्त होता है, यानी साधक होता है उसको सत्संग की सिद्धि प्राप्त करने से ही उसको फल मिलता है। सठ सुधरे सत संगति पाई, सठ का मतलब होता है मूर्ख, कि सत्संग के माध्यम से यानी दुष्ट या मूर्ख लोग हैं वो सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। सठ सुधरे सत्संगति पाई, यानी मूर्ख या दुष्ट लोग हैं वो सत्संग के माध्यम से और सत्संगति के माध्यम से क्या हो जाते हैं, वो सुधरे जाते हैं। कि दुष्ट लोगों को सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। पारस परस कुधातु सुहाई, यानी पारस जो होता है उसके स्पर्श करने से कुधातु मतलब लोहा, सुहाई मतलब सोना बन जाता है। जिस प्रकार से पारस के स्पर्श से लोहा होता है वो सोना बन जाता है, इसी प्रकार से सत्संगति के माध्यम से दुष्ट लोग होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। विधि बस सूजन कुमति पाई, विधि का मतलब ब्रह्मा होता है ना, विधि अपने बनाने वाला। आगे देखिए, किंतु विधि मतलब यहाँ पर देव के लिए आता है, देवयोग होता है ना अपना योग्य या भाग्य। किंतु देवयोग से यदि कोई सज्जन व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाए, विधि बस सूजन कुसंगति पाई, यदि विधि यानी मतलब भाग्य से यानी देव से भाग्य से देववंश कोई सज्जन व्यक्ति कुसंगति में अगर पड़ जाता है ना, कुसंगति पर आई कुसंगति में पड़ जाता है तो वो भी उसी प्रकार होता है। फणिमणि समय निज गुण अनुसाई, यानी कोई सज्जन लोग है वो अपने भाग्य से मानो कि कुसंगति में पड़ जाए तो वह भी उस सांप की भांति होता है, उस सांप के मणि के समान होता है जो अपने गुणों को अनुसरण करता है। फणि मतलब नाग, मणि मतलब उसके जो मणि होती है चमकती वो। समय निजगुण अनुगाई, कि कोई अगर सज्जन लोग कुसंगति या देव अपने भाग्य से या देव योग से कुसंगति में पड़ जाता है तो वो उस प्रकार होता है जैसे कि जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर के मणि के समान क्या होता है अपने गुणों का अनुसरण करता है। जैसे सांप होता है वो अपनी मणि से प्रकाशमान कर देता है वातावरण को, इसी प्रकार से जो सज्जन जो लोग होता है वो सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप के संसर्ग पाकर के मणि के विष ग्रहण नहीं करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं वह अपने गुणों का प्रकाश नहीं छोड़ते हैं। यानी सांप जो मणि धारण करता है ना उसमें जहर कभी नहीं होता है, इसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं वो कुसंगति में पड़ने पर भी अपने गुण कभी नहीं भूलते। विधि हरि हरे की भी कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, विधि हरि हरे कभी कोविद बानी। आगे कहते हैं कि विधि हरि हरे की भी कोविद बानी, कि ब्रह्मा विष्णु शिव और कवि जो पंडित लोग हैं, विधि यानी ब्रह्मा, हरि विष्णु, हरे शिव, कवि मतलब कवि जो लोग हैं, कोविद यानी कहते हैं, और वाणी। तो यहाँ पर कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और कोविद मतलब पंडित जो लोग हैं वो जो वाणी बोलते हैं ना, कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच नहीं। कहत साधु महिमा सकुचानी, यानी संत लोगों की महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित लोगों की वाणी है वो भी सज्जनों की या जो सत्संग की महिमा का वर्णन करने में बिल्कुल भी संकोच है वो नहीं करती है। सोमोसन कही जात ने कैसे, साक बनिक मुनि गुणगण जैसे। आगे कहते हैं कि मैं संत महिमा का वर्णन करने के लिए उसी प्रकार से असमर्थ हूँ। सो यानी उसी प्रकार, मो यानी मैं, सन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुणगण जैसे, कि मैं भी संत महिमा का वर्णन करने में उसी प्रकार से असमर्थ हूँ जैसे साग तरकारी बेचने वाले होते हैं, साक बनिक मुनि गुणगण जैसे, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुणगान है उनके समूह में नहीं किया करते, यानी साग तरकारी बेचने वालों के मुँह से ऐसे गुणगान नहीं होते, इसलिए मैं भी उसी प्रकार से असमर्थ हूँ जैसे कोई साग सब्जी कोई बेचने वाला होता है उसी की जैसी स्थिति मेरी हो रही है। तुलसीदास जी अपने आप को असमर्थ मानते हैं। बंदो संत समान हित चित अनहित नहीं कोई,
आगे कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, बंदों को मतलब प्रणाम करता हूँ, संत समान हित चित, कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ और जिसके चित्त में समता है, जिसका कोई भी मित्र कोई भी शत्रु नहीं है, हित अनहित नहीं कोई, यानी जिसका ना तो कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु है, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। अंजलिगत शुभ सुमन जीमी सम सुगंध करे दोई, कि जैसे अंजुलि में रखे हुए सुंदर फूल तोड़ने वाले जो रखने वाले होते हैं, यानी अपनी अंजुलि में फूल तोड़ तोड़ करके जो रखते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे अंजुलि में और उनके हाथों में समान रूप से सुगंध आ जाती है। अंजुलिगत शुभ सुमन जीमी सम सुगंध कर दोई, कि जैसे कोई अंजुलि में रखे हुए सुंदर फूल तोड़ने वाले और रखने वाले दोनों के ही हाथों में समान रूप से सुगंधित वो करते रहते हैं, उसी प्रकार से संत सरल चित जगत हित जाने सुभाऊ स्नेहु, उसी प्रकार से संत शत्रु और मित्र को, संत सरल चित यानी संतों का जो मन होता है, जो चरित्र होता है, वो हृदय होता है, वो बिल्कुल सरल होता है, वो जगत के लिए हितकारी होता है, और वो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों के रूप में वो कल्याण करने वाले होते हैं। कि संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु, यानी संतों का जो हृदय होता है वो बिल्कुल सरल हृदय के होते हैं, वो संसार के हितकारी होते हैं, वो चाहे उनका शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों के लिए वो कल्याण की कामना करते हैं। बाल विवेय सुनि करी कृपा रामचरण रति देहु, आगे कहते हैं कि उसके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर के मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को, बाल विनय सुनि करी कृपया रामचरण रति देहु, आगे कहते हैं कि मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें, यानी अपने चरणों में श्री राम भगवान है वो मुझे थोड़ी सी जगह दें, प्रीति दें, प्रेम दें। कि बाल विनय सुनि करी कृपया रामचरण रति देहु, यानी मेरी बाल विनय की जो सुन करके, बाल विनय की जो पुकार है वो सुन करके कृपा करके श्री राम जी हैं अपने चरणों में मुझे स्थान प्रदान करें, ऐसा तुलसीदास जी भगवान श्री राम को समर्पित करते हैं। अगला पद देखिएगा, बहुरी बद्री खलगन सती भाई जे बिनु काज दाहिने हो बाएं, कि बहुरी बद्री खलगन सती भाई। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र की दृष्टि को ध्यान में रख करके अपने महाकाव्य का जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण में होना चाहिए। इसके अंतर्गत मतलब ईश्वर जो स्तुतियाँ होती हैं और इसमें सज्जन लोगों की प्रशंसा और खलों की निंदा आदि विषय में सन्निहित होते हैं, उसकी विवेचना करते हुए आगे कहते हैं कि बहुरी बंदी खलगन सविताएं जो बिनु काज दाहिने हो बाएं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों की प्रशंसा और खलगन सविताएं, खल यानी दुष्ट जो लोग होते हैं उनकी निंदा विषय सन्निहित है। इसी शास्त्र के सम्मत प्रमा जे बिनु काज दाहिने बाऊं, यानी उनके बिना यह कार्य है वो बिल्कुल निर्वहन नहीं हो सकता। तो तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध महाकाव्य जो रामचरितमानस है उसके मतलब बालकांड में प्रस्तुत करने गणेश जी सरस्वती इन सभी की अर्चना करने के पश्चात बाद में वो कहते हैं कि संत समाज सत्संग उनकी महिमा का चित्रण करते हैं। इसके पश्चात चौपाइयों में दुष्टों की वंदना करते हैं और अपनी व्यंजना शक्ति की मार से दुष्टों का जो समाज है उसमें अलग थलग दिखाई देते हैं। जे बिनु काज दिखे हु बाएं, यानी यहाँ पर कहते हैं कि अपनी जो दुष्ट जो लोग हैं बहुरी बंदी खल गन सबिताएं जे बिनु काज दाहिने उबाएं, यानी दुष्टों की वंदना करते हैं और अपनी व्यंजना शक्ति की मार से उस दुष्टों के समाज को अलग थलग करते हुए दिखाई देते हैं। पर हित हानि लाभ जिने केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं उन दुष्ट जनों के सच्चे भाव से वंदना करना चाहता हूँ, वंदना कर रहा हूँ कि वो बिना ही कारण से लोगों के लिए दाहिने और बाएं हो जाते हैं। जो बिनु काज दाहिने बाएं, कि वो लोगों को बिना ही वजह से दाहिने से बाएं की ओर चले जाते हैं, अर्थात अकारण ही मतलब वो जो लोग होते हैं वो अनुकूल आचरण करने के बजाय प्रतिकूल आचरण करने लग जाते हैं। परहित हानि लाभ जनि केरे हर्जे हर्ष विषाद बसेरे। अब कहते हैं कि ऐसे लोग दूसरों को कार्य को उजरता दे करके, परहित यानी दूसरे की कार्य को उजरता दे करके, हानि दे करके, लाभ जनी कोरे, कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाने में भी अपना लाभ दिखाई देते हैं। पर हित हानि लाभ जनी कोरे, कि ऐसे लोग जो दूसरों को
नुकसान पहुंचाने में अपना लाभ दिखाई देते हैं और उजरे हर्ष विषाद बसेरे, और दूसरे को जो हानि होती है ना, दूसरे का उजरते हुए देख करके मन में हर्षित होते हैं। उजरे हर्ष विषाद बसेरे यानी दूसरे का उजरता हुआ देख करके बिल्कुल हर्षित होकर के और बसते हुए देख करके बड़े दुखी हो जाते हैं। यानी किसी का कार्य बनता है तो वो दुखी हो जाते हैं और किसी कार्य बिगड़ता है तो वो बहुत हृदय से प्रसन्न होते हैं। हरिहर जस राकेश राहु के पर एकाज भट्ट सहस बाहु। आगे कहते हैं जिनके भगवान विष्णु और भगवान शंकर का यशोगान उसी प्रकार से अशुभ होता है। हरिहर जस राकेश राहु यानी भगवान जो विष्णु है और भगवान शंकर का जो यशोगान है वो उसी प्रकार अशुभ होता है जैसे चंद्रमा को राहु का ग्रहण लग गया हो, राकेश हो राहु का ग्रहण लग गया हो। एकाज भट्ट सहस्र बाहु कि जैसे कि वह दूसरों को अहित करने में सहस्त्रार्जुन के समान महान योद्धा बन जाते हैं। दूसरे को कार्य को बिगाड़ने में वो सबसे आगे रहते हैं तथा दूसरे का अहित करने में सहस्त्र अर्जुन के समान वो अपने आप को योद्धा समझते हैं। जे परदोष कलहि सह सह सहसाखी परहित घृत जिन्हीं में नमाखी यानी जो दूसरों के अहित करने में अपने आप को सहस्त्र अर्जुन के समान योद्धा मानते हैं, अर्थात अपने हाथों को दूसरों के इतना नुकसान पहुंचाते हैं, यानी अपने हाथों से परहित घृत जिन्हीं मन माखी यानी अपने हाथों से दूसरों को वो कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के काम में बिगाड़ते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा। आगे कहते हैं जैसे कि तेज कृषाणु अर्थात जिस प्रकार से तेज कृषाणु यानी तेज कृषाणु रोष महिषेषे अग अवगुण धन धरनी धनेशा कि जिस प्रकार से तेज कृषाणु यानी घी जो होता है जो दूसरों के हित में, जो कि दूसरों के हित में घी हित रूपी घी के लिए जिसका मन मक्खी के समान हो जाता है, और तेज कृषाणु और उनकी जो मतलब आग के समान उसको बढ़ावा भी वो दे देते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। अब अवगुण धन धनी है धनेशु, और इसी प्रकार से वो क्या करते हैं दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। यानी उसी प्रकार से उसमें घी डाल करके, अर्थात जिस प्रकार से मक्खी जो होते हैं तेज कृषाणु रोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनेशा यानी जिस प्रकार से मक्खी घी में गिर करके उसे खराब कर देती है और वो स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार से दुष्ट जो लोग होते हैं दूसरों के बने बनाए काम को अग अवगन धन धनीय धनेशा यानी दूसरों के दुष्ट जो लोग होते हैं वो दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। यानी उनको दूसरे का काम बिगाड़ने से मतलब है अपनी हानि कितनी भी हो, जिस प्रकार से मक्खी किसी घी में गिर जाती है उसी प्रकार से वो भी क्या होते हैं, मक्खी खुद मर जाती है और घी भी नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार वो दूसरों को, दुष्ट लोग होते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचा करके चाहे अपनी कितनी भी हानि हो दूसरे का काम वो किसी न किसी प्रकार से बिगाड़ ही देते हैं। उदय केत सम हित सबही के कुंभकर्ण सम सोवत नीके यानी जो आगे कहते हैं कि जिसके उदय केत सम हित सबही के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। आगे देखिएगा कि जिस प्रकार से जिनकी बढ़ती सभी हित का नाश कर देते हैं, उदय केत सम हित सबही के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने में केतु पुच्छल तारे के समान होते हैं, जो कुंभकर्ण के समान क्या होते हैं, आराम से सोते हुए रहते में अपने आप को भलाई समझते हैं। यानी जिसकी बढ़ती सभी के हित का नाश करती है। उदय केत सम हित सबके ही यानी जिसका कोई अवगुण जो बढ़ता रहता है, जिसका हित बढ़ता रहने का जो नाश करके और उसका बढ़ती हुई सभी हित का नाश करके वो क्या करते हैं, एक केतु यानी पुच्छल तारे के समान होते हैं और कुंभकर्ण के समान वो आराम से सोते हुए रहते हैं। अब एकाजु लागी तनु परहरी जिम ही उपल करशीदल गरही। आगे कहते हैं पर एकाजु यानी दूसरे के एकाज कार्य में लगी तनु परहरी जी ही उपल करशी दल गरही यानी जिस प्रकार से ओले खेती का नाश कर देते हैं। पर काजू लगी तनु पर हरी जी में ही उपल करशी दल ग्रही, जिस प्रकार से मानो कि ओले जो होते हैं वो खेती को नष्ट कर देते हैं, नाश कर देते हैं, गला देते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट जो लोग होते हैं वो दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। पर काजू लागी तनु पर हरी जी में ही उपल करशी दलगराही, जिस प्रकार से ओले जो होते हैं वो बरसात करते हैं, ओले वो दूसरों की फसलों को नष्ट कर देते हैं, गला देते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट जन दूसरों के काम को बिगाड़ देते हैं और अपना शरीर का हक वो बिल्कुल भी छोड़ देते हैं वहीं पर।
और इसलिए दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करना चाहिए। बंदव कल जस शेष सरेसा, यानी जो दुष्ट जो लोग होते हैं वो उस प्रकार से जिम ही उपल करसी गल जाही, यानी जिस प्रकार से ओले जो होते हैं वो खेती का नाश करके स्वयं भी गल जाते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट जो लोग होते हैं वो दूसरों का कार्य बिगाड़ करके और अपने आप को बहुत ही अलग से समझते हैं। उसको अपने आप के मतलब क्या समझते हैं, भलाई समझते हैं और काम बिगाड़ने में सबसे आगे भी रहते हैं। वो अपने शरीर को पीछे नहीं छोड़ते हैं, दूसरे काम बिगाड़ने में आगे रहते हैं। ऐसे को बंदऊ, यानी उसको प्रणाम करना चाहिए। खल दुष्टों को जस शेष सनेसा, यानी ऐसे दुष्ट जो लोग हैं उनको हजार मुख वाले शेषनाग के समान समझ करके उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। सहस बदन बरन परदोषा, और आगे कहते हैं कि इसलिए दुष्टों को हजार मुख वाले सहस बदन, जो पराये दोषों पर हजार मुखों में बड़े रोष के साथ में वर्णन करते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सहस बदन है कि हजार मुख वाले हैं वो, उनको शेष जी के समान समझ करके दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। जो पराये दुख में, जो क्या है कि पराये दोषों पर हजार मुखों से बड़े रोष के साथ में वर्णन करते हैं। पुण्य बरन पृथुराज समाना, पर अगे सुनई सहस दस काना, कि पुण्य बरनऊ पृथुराज समाना। आगे कहते हैं कि जैसे राजा पृथु था उसके समान जान करके उसको प्रणाम करना चाहिए। पुण्य बरनऊ पृथुराज समाना, यानी राजा पृथु के समान मान करके उसको प्रणाम करता हूँ, जो कि 10,000 अगेन सुनई सहस 10 काना, कि उन्होंने 10,000 कानों से दूसरों को के दोषों को सुनते हैं। बहुरी शक्र सम बिन बहु तेही संतत सुरानिक हित जेही। आगे कहते हैं कि बहुरी मतलब राजा पृथु ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, यानी राजा जो पृथु था उसने भगवान का उपदेश सुनने के लिए और भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान है वो भी उन्होंने मांगे थे। संत सुनानी हित चेही, तो उन्होंने फिर इंद्र के समान मान करके उसकी विनय भी मैं करता हूँ। वचन वज्र देही सदा प्यारा, यानी उनका जो वचन है वो इंद्र के समान मान करके मैं विनय करता हूँ। सहस नयन पर दोष निहारा, यानी जिनके सूरा मदिरा में जिसकी हितकारी मालूम होता है उसके मतलब सहस नयन पर दोष निहारा, परंतु उसको मतलब जिसके इंद्र के समान उसकी विनय में करता हूँ, और जिसको सूरा सवा यानी मदिरा जो है वो निकी और हितकारी मालूम होती है, तो इंद्र के लिए सुरानिकी शब्द का प्रयोग किया गया है। उदासीन अरिमित हित सुनित जरहि खल रीत, जानी पानी जुगजोरी जन बिनती करई संप्रीत। आगे कहते हैं देवताओं की सेना हितकारी है, इसको कठोर वचन रूपी जो वज्र सदा प्यारा ही लगता है। उदासीन अरिमत हित सुनित जरहि गले रीत, यानी ये जो रीत है वो उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलाते रहते हैं। उदासीन अरि मतलब दुश्मन, मित यानी मित्र, हित यानी भलाई, सुनत सुनना, जरहि खल रीत, कि यहाँ पर उदासीन रहते हुए शत्रु मित्र जिस या फिर किसी का हित सुन करके जो लोग जलते हैं। जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीत, यानी ये जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके ये जन प्रेम पूर्वक उनको विनय करता हूँ, यानी मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कि जानी पानी जुग जोरी के, पानी मतलब हाथ, जुग जोड़ी के मैंने हाथ जोड़ करके जन विनती करे सप्रीति, कि मैं यह जान करके दोनों हाथ जोड़ करके और ये प्रेम पूर्वक उनको विनय करता हूँ। इस प्रकार से दुष्टों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि दुष्ट जो लोग होते हैं वो दूसरों का काम बिगाड़ते रहते हैं, उनको से हमेशा क्या है कि दूर रहना चाहिए, उनको हाथ जोड़ करके अपना काम है वो निकाल लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट जो बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई शब्द में कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो बिल्कुल दुष्ट लोगों की बहुरी बंदी खले गण सविताएं जो बिनु काज स्नेहु बाएं, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दुष्ट जो लोग होते हैं, यानी जो दुष्ट जो लोग होते हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ और अपनी व्यंजना स्थिति के मार्ग से दुष्टों के समाज को उसे मतलब दाहिने बाईं ओर से रखते हैं। तो तुलसीदास जी अब दुष्ट जनों को सच्चे भाव से वंदना करते हूँ और बिना कांड के जो लोगों के दाहिने से बाएं हो जाते हैं, यानी जो लोग होते हैं वो जैसे एक तरफ अपनी तरफ थे और वो दूसरी तरफ पलटते हुए बारी ले लगाते हैं, दाहिने से वो बाएं तुरंत हो जाते हैं। परहित हानि लाभ जिन कोरे, परहित का मतलब दूसरे की भलाई, अर्थात अकारणीय अनुकूल आचरण त्याग करके वो प्रतिकूल आचरण करने लग जाते हैं और दुष्ट लोग दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। परहित हानि लाभ जिन कोरे हर उजरे हर्ष विषाद बसेरे, और उनके हृदय में क्या है कि मतलब दूसरे का काम बिगड़ जाता है तो हृदय में बड़े खुशी होते हैं, बड़े हर्षित होते हैं। हरि
हरिहर जस राकेश राहु, यानी जिस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान शंकर का यशोगान उसी प्रकार ऐसा होता है जिस प्रकार से राकेश यानी चंद्रमान रूपी यानी चंद्रमा रूपी उसमें राहु का ग्रहण लग जाता है, जो दूसरों के अहित के कारण सहस्त्र के समान लगते हैं। पर एकाज भट्ट सहस्त्र के बाहु, यानी जो दूसरे हैं उनको मतलब सहस्त्र के अर्जुन के समान अपने आप को योद्धा समझते हैं। पर दोषु लखई सहस खानी पर हित गिरित जिम मन माखी, यानी वो स्वयं इस प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से मक्खी होती है घी में गिर करके स्वयं नष्ट हो जाती है, परंतु दूसरे को वो घी भी काम नहीं आने देता है, घी को भी वो खराब कर देती है। इसी प्रकार जो दुष्ट जो लोग होते हैं स्वयं क्या होते हैं, दूसरे को काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तेज कसानुरोष में हिसा, यानी तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान होते हैं। दुष्ट जो लोग होते हैं तेज करसानुरोष में हिरोसा, यानी तेज में अग्नि और क्रोध के समान, क्रोध में यमराज के समान है। और अग अवगुण धन धनी धनेसा, और वो जो पाप और अवगुण रूपी धन और कुबेर के समान धनी अपने आप को समझते हैं, और जिसकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए पुच्छल तारे के समान होती है। उदय केतु सम, यानी जो दुष्ट लोग होते हैं ना उनका प्रभाव जैसे बढ़ता है ना तो वो उदय केतु सम हित सबही, यानी उनकी बढ़ती है वो सभी के लिए नुकसानदायक होती है। वो एक पुच्छल तारे के समान होती है जिसमें कुंभकर्ण के समान वो कुंभकर्ण सम सोवत जिना, यानी कुंभकर्ण के समान वो सोते रहते हैं। एकाजु लगी तनु परिहारा जिम ही उपल करशी दल ग्रही, यानी वो इस प्रकार से स्थिति होती है कि वो जैसे ओले होते हैं खेती पे गिरते हैं तो खेती का नाश कर देते हैं, वो स्वयं बिगल जाते हैं। उसी प्रकार वो भी हैं, दूसरे का दुष्ट जन लोग होते हैं, दूसरे का काम भी बिगाड़ देते हैं और अपना शरीर तक भी छोड़ देते हैं, यानी खुद मरने को लिए भी तैयार हैं पर दूसरे का काम बिगड़ना चाहिए। बंदो उखल जस शेष सशेषा सहस बदन बरनई पर दोषा, कि आगे तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए मैं इन दुष्टों को जस शेष सशेषा मतलब हजार मुख वाले शेषनाग जी जो हैं उनके समान मानता हूँ, यानी इनको मैं हजार मुख वाले शेषनाग जी के समान मान करके उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि मुझसे तो तुम कम से कम दूर ही रहो। और पुनि बरनौ पृथु समाना, पृथुराज के समाना, यानी वो ऐसे हैं कि राजा पृथु के समान जाकर के उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और पर अग सुनई सहस 10 काना, कि पृथुराज जो था उसके 10,000 कानों से दूसरों के दोषों को सुनते थे, यानी उनको वो उपदेश सुनाई नहीं देते थे भगवान को। भगवान जब उपदेश दे रहे थे तो पृथुराज ने 10,000 कान हैं वो मांगे थे। तो बहुरी शक्र सम बिनहु तो ही संतन सुराकिन हित हैं जोई, जैसे राजा पृथु ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 जो कान हैं वो क्या है कि उनसे मांगे थे कि मुझे 10,000 कान चाहिए तब सुनेगा। वचन वज्र जे ही सदा प्यारा सहस नयन पर दोष नियारा, कि उनका वचन जो है वो वज्र यानी इंद्र के समान मान करके उनसे मैं विनय करता हूँ कि सहस नयन पर दोष नियारा, कि जिनको सूरा मदिरा की नीकी यानी हितकर मालूम होती है वो इंद्र के लिए सूरा नीकी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं कि देवताओं की सेना का हितकारी या फिर कठोर वचन वाला यानी वज्र के समान वचन वाला। उदासीन अरिमित हित सुनत जरे ही खल रीत, कि आगे कहते हैं कि ये रीत में उदासीन शत्रु से मित्रों से या फिर कोई किसी से भी सुन करके उसके हित से सुन करके वो जलते रहते हैं। और जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सेप्रीत, यानी यह जान करके दोनों ही हाथ जोड़ करके और मैं जन से प्रेम पूर्वक इनसे विनय करता हूँ कि इन दुष्ट लोगों से क्या हमेशा दूरी रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।